Hello, good morning to all of you. Today I will discuss on the topic of mineral nutrients, in which you will see yourself that and you can measure yourself that where you stand yourself. Understood? So let's start. First question is that this is a DPP series. First question is that hydroponics refers to growing plant. हाइड्रोफोनिक्स रेफर्स टू ग्रोइंग प्लांट, मतलब हाइड्रोफोनिक्स रेफर करता है ग्रोइंग प्लांट के लिए। क्यों? तो ये सोल्यूशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूँ, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियली ऑफ मिनरल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका एलिमेंट मस्ट बी रिप्लिकेबल बाय अनदर एलिमेंट। इसमें क्या होता है, ये आपका ये सब सही है। एलिमेंट मस्ट बी नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये सही है। एंड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द एब्सेंस डिफिशिएंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी करेक्टेड ओनली बाय एडिंग दैट स्पेसिफिक एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। एलिमेंट्स जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्लांट मेटाबॉलिज्म में, ये भी सही है, लेकिन ये आपका गलत है, मतलब ये सही है। इसके अनुसार एक इनकरेक्ट पूछ रहा था। नेक्स्ट में बात करूँ भाई, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी एसेंशियल प्लांट। कह रहा है कि मतलब एसेंशियल मतलब प्लांट्स के लिए क्या चीज़ एसेंशियल है, मतलब पाया ही जाता है कंफर्म। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ये जो कितना होता है, हाउ मैनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स जो है प्लांट्स के लिए एनिमल व्हाट एसेंशियल है, तो 17। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स सच एज कार्बन एंड नाइट्रोजन इन प्लांट इज। करा कार्बन और नाइट्रोजन प्लांट में देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स सच एज कार्बन एंड नाइट्रोजन इन प्लांट इज। तो इसमें क्या होता है, एबव 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, ये आपका सही होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट एसेंशियल फॉर ऑल प्लांट्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मतलब ऑल प्लांट्स के लिए एसेंशियल है ही नहीं, तो आपका ये कोबाल्ट नहीं होता, बाकी मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और निकेल होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन है भाई इसमें, तो मैग्नीशियम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट द ऑड वन आउट ऑफ द फ्लोइंग। ऑड को मतलब इसमें से जो भी ऑड है अलग है उसको सिलेक्ट करना है भाई। इसका आंसर आयरन ऑड है, क्योंकि इस सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, फॉस्फोरस सब काम आता है, लेकिन आयरन का कोई काम नहीं है वैसे। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में नहीं आते हैं, ये जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है कौन, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपका निकेल हो जाएगा। ट्रिक था, पहले बता चुके हैं। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट कौन नहीं है इसमें से, तो पोटेशियम नहीं है, बाकी सब है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो इनकरेक्ट है उसके स्टेटमेंट पे करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सी, इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूशन। ये आपका इनकरेक्ट है, बाकी बिकमिंग टॉक्सिक इन एक्सेस हो जाता है, जब ज़्यादा हो जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो टॉक्सिक हो सकता है, सही बात है। इन्वॉल्व्ड इन एक्टिवेशन ऑफ एग्जाम, ये भी सही है, लेकिन कंसंट्रेशन इज लेस देन 10 मिली माइक्रो पर केजी ऑफ ड्राई मैटर भी सही है, लेकिन ये आपका गलत होगा, इनकरेक्ट होगा। मेजर फंक्शन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इज टू एक्ट एज। मेजर फंक्शन ऑफ ट्रेस एलिमेंट का मेजर फंक्शन क्या है भाई, तो उसका 11 का डी कोफैक्टर ऑफ एंजाइम है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच करना है।
तो आपका ये जिंक कंस्टिट्यूट ऑफ कोएंजाइम जो है इनकरेक्ट है। बाकी मैग्नीज फोटोलिसिस कर ऑफ वाटर का, पानी का फोटोलिसिस करता है। कैल्शियम जो भाई सिंथेसिस ऑफ मिडिल लेवला कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ एपीटी फास्फोरस है। लेकिन जेडन जो है मतलब जिंक और कोएंजाइम ए का कंस्टिट्यूट है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट प्रेजेंट इन मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला में एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है इसके बारे में बात किया पे, तो देखते हैं ये आपका कैल्शियम हो जाएगा। एन एलिमेंट विच हेल्प्स इन ज्वाइनिंग द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। तो मैग्नीशियम जो है राइबोसोम को, एन एलिमेंट विच हेल्प्स इन ज्वाइनिंग द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ये करता है। बात करते हैं प्लांट्स विच आर डेफिशिएंट इन जिंक। प्लांट्स जो डेफिशिएंट है, कमी है जिंक का, विल शो क्या करेगा, शो करेगा, क्या शो करेगा, बायोसिंथेसिस में क्या शो करेगा, तो आपका शो करता भाई वाह ऑक्सीजन। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर मोबाइल। मोबाइल एलिमेंट्स किसको बोला जाता है भाई, तो ये आपका हो जाता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आयन और कैटायन जो है बैलेंस इन प्लांट सेल ड्यू टू एसेंशियल एलिमेंट लाइक। आयन और कैटायन बैलेंस होता है कौन सा एसेंशियल एलिमेंट से चलते भाई, तो 17 का ये पोटेशियम के चलते। चलिए आगे बात करते हैं विच एग्जाम इज एक्टिवेटेड बाय जिंक। जिंक से कौन सा एग्जाम एक्टिवेटेड होता है भाई, तो ये आपका होगा वाट एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, आगे बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच इज कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, बट क्या है मिनरल एलिमेंट्स नहीं है। तो मिनरल एलिमेंट्स नहीं होता है ये आपका कार्बन। कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेड इज मोलिब्डेनम। चलिए आगे बात करते हैं एन इमोबाइल एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इज कैल्शियम। कैल्शियम हो जाएगा। एंड द एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेटेड एग्जाम रूबुस्को एंड पेप्को। करा कि एक्टिव कब होता है एसेंशियल एग्जाम रूबुस्को एंड पेप्को एक्टिवेट एग्जाम, मतलब एसेंशियल इसमें से कौन सा भाई, ये देखना है आपको। ये हो जाएगा नीडेड इन द एक्टिविटी ऑफ पायरुविक एसिडिक एंड डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं all are the elements whose deficiency symptom first appear in the older tissue except। करा कि all are the elements, सब इनमें से सभी सा एलिमेंट जो जिसका डिफिशियंसी सिस्टम जो फर्स्ट पहले अपीयर होता है टिश्यू को, कौन सा ओल्डर टिश्यू को छोड़ करके सबसे पहले होता है, तो आपका पोटेशियम का ऐसा होता है। एमिनो एसिड्स लाइक मेथनोइक एंड साइटोनिन कंटेंस। एमिनो एसिड जो है मेथोनाइन और साइटोनाइन का कंटेन करता है भैया, तो आपका सल्फर कंटेन करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल रोल ऑफ पोटेशियम। ए सिंथेसाइज ऑक्सीजन जो है और साइकोलॉजिकल रोल नहीं है। एन एलिमेंट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया। यूरिया के मेटाबॉलिज्म में कौन सा इन्वॉल्व होता है भाई, तो ये आपका निकेल होता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब जिंक एज Zn2+। मिनरल्स प्रेजेंट इन साइटोक्रोम इज कॉमनली। आपका ये इसका हो जाएगा आयरन होता है भाई। एंड एलिमेंट एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, तो ये आपका मोलिब्डेनम हो जाएगा।
ब्रोन लेग्स पार्ट इन, ब्रोन जो है लेग्स पार्ट करता है किसमें, तो आपको ये देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फ्लोएम। ब्रोन्स जो है ट्रांसपोर्ट करता कार्बोहाइड्रेट फ्लोएम के थ्रू। इस तरीक़ा से एंड होता है DPP सीरीज 1। नेक्स्ट आएंगे फिर लेके। ओके।